तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लाए हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स में करना है क्या, 40 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव। 40 से लेकर 70 तक जितने भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव निकलता है 12th क्लास का, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला हूँ। जो कि ऐसे नहीं बकना है, पूरा रंग ट्रिक के साथ पढ़ाना है। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन का लगाना है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर होता है। जो कि पिछले वीडियो में हम दोस्तों 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, तो जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, ठीक है। कारण नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर होता है, नीला के लिए होता है, जो कि हम बीबी रो के नाम से जानते हैं, कि बीबी रो के नाम से जानते हैं। तो आता है कि नीला रंग में ऑप्शन नंबर डी है, 6 होता है, ठीक ना, 6 होता है। कह रहे हैं कि एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। चलिए 41 का आंसर लगाना है। एम्पियर घंटा का मात्रक होता है, क्या शक्ति होती है, आवेश होता है, ऊर्जा या विभवांतर होती है। एम्पियर घंटा मतलब इसका होता है आवेश। राइट आंसर हमारा बी होगा, एम्पियर घंटा के आवेश होता है। कह रहे निम्नलिखित में लैडेश बल के लिए सही है। लैडेश बल के लिए सही कौन है? ये चलिए 42 नंबर है। लैडेश बल के लिए होता है ऑप्शन नंबर ए होगा, एफ और आई क्यू इंटू ई प्लस भी गुने बी होता है। ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। राइट आंसर ए होगा। कह रहा है 43 में पृथ्वी के विष्टीय बी का मान होता है। अरे भैया सबको पता है कि बी का मान कितना होता है, 10 के पावर -5 टेस्ला, मतलब टी। टेस्ला को हम टी से डिनोट करते हैं, यानी कि 10 ऑप्शन में क्या होगा, डी नंबर होगा। 44 नंबर के धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही के लिए कौन से संकेत बताता है? नहीं ऑप्शन ए होगा, नहीं बी होगा, ना ही डी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा। एम बराबर एन आई ए के वेक्टर की मोड में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और लगाना है 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनीमीटर के नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनीमीटर के लिए नियतांक का सही बता रहा है ना, गैल्वेनीमीटर का नियतांक बता रहा है ना। इसका आंसर होगा ए नंबर, सी बराबर सी बटे एन ए बी, सी बटे एन ए बी की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। कारण निम्नलिखित में से यानी कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमिटर अगर बोला है तो क्या अनंत होगा या जीरो होगा? इसमें दो में बड़ा घबराते हो, क्या अनंत होगा या जीरो होगा? तो एक थोड़ा सा ट्रिक से समझाता हूँ। आदर्श एमिटर, एमिटर मतलब ए है, मतलब किसी भी संख्या को जीरो से सूचित करते हैं। 0 1 2 3 होता है कि नहीं। आदर्श एमिटर मतलब एमिटर यही पड़ी, मतलब कि जीरो से संख्या शुरू हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका राइट आंसर भी होगा शून्य। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, सबको पता है। 47 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। क्या है? वेबर। राइट आंसर ये होगा वेबर, वेबर। कह रहा है लेज का नियम संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। 48 में लेज का नियम के संरक्षण के सिद्धांत के परिणाम है क्या? धारा पर नहीं भैया, नहीं संवेग पर, नहीं आवेश पर, जो कि ऊर्जा पर संरक्षण है। कहता है कि लेज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत को सत्यापित करे। ऑप्शन नंबर सी। और लगाना है क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दोस्तों के प्रेरित प्रतिघात होता है। प्रेरित परिघात का मान होता है, तो प्रेरित प्रतिघात का मान होता है एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल इसके आंसर होगा ए नंबर। क्या है? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर के प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। प्रतिवर्ती परिपथ में यथार्थ माध्य की शक्ति का गुणांक होता है पी ए डब्ल्यू बराबर ई आर एम एस यानी कि इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव के रूप में। कॉस फाइव के रूप में, जबकि ये भी ये एकदम सेम है, लेकिन ये साइन फाइव के है, मतलब कॉस फाइव के रूप में होना चाहिए। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है। क्या अगर 51 नंबर के शक्ति के गुणांक के बराबर है? क्या शक्ति गुणांक के बराबर होता है? तो शक्ति गुणांक के बराबर होता है आर बटा जेड। क्या है? आर बटा जेड। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। 52 नंबर को एल आर परिपथ में कलांतर होता है। चलिए बताइए, एल आर सर्किट में कलांतर की मान होती है। क्या है? कलांतर की मान होती है या टाइम इनवर्स में। क्या है? तो टाइम इनवर्स में होता है ओमेगा एल बटा आर। टाइम इनवर्स में याद करना है, टाइम इनवर्स में होता है ओमेगा एल बटा आर होता है। राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 53 नंबर का ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर को जो को स्टेप अप और स्टेप लो होता है कि नहीं, उच्च यानी कि क्या, उच्च उच्च ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और निम्न ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में परिपथ का अनुपात होता है, मतलब कि वी एस बटा वी पी, ठीक ना, सेकेंडरी और प्राइमरी के रूप में होता है। सेकेंडरी प्लस बटा प्राइमरी के रूप में होता है। ऑप्शन हमारा ए होगा। कर रहा है 54 नंबर की आर सी पर बीमीय सूत्र होता है। आर सी का बीमीय सूत्र होता है। चलिए आर सी का बीमीय सूत्र है एम एल नोट टी -1। ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिए और 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 55 नंबर क्वेश्चन कि ध्रुवीय परवलय की ऐसा ही मात्रक होती है। क्या है? ध्रुवीय परवलय का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ध्रुवीय परवलय की मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। ऑप्शन हमारा सी होगा।
56 नंबर 56 का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, मतलब डाब्लू से सूचित करते हैं तो बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, डाब्लू बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी होगा। कारण निम्नलिखित में से छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में से छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही दिशा बता रही है, 57 के आंसर लगाना है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा और सी या डी होगा। ये अक्षीय बराबर निरक्षीय होते हैं, क्या है, अक्षीय बराबर निरक्षीय मतलब अक्षीय मतलब अच्छी निरक्षीय, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। चलिए 58 नंबर है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोनों सील चुंबकीय के आवर्तकाल का व्यंजक होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और उसका कारक दोलनशील में चुंबकीय आवर्तकाल की मान होती है, तो ये होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बी एच वाई एम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लगाना है 59, क्या है 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध है, निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है, बी एच और एन के लिए सही है, मतलब कि एन का स्क्वायर समानुपाती बी एच, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच की, इसका आंसर होगा ए नंबर। 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन टाइजेट नियम के लिए सही है, टाइजेट का नियम है, टाइजेट का नियम है तो बी बराबर बी एच टाइम थीटा, राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए और लगाना है 61 नंबर क्वेश्चन, क्या है 61 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है दोस्तों, कह रहा है अपेक्षिक चुंबकीय, क्या है, अपेक्षिक चुंबकीय शीलता बराबर होती है, अपेक्षिक चुंबकीय शीलता के बराबर होता है, इसका आंसर होगा म्यू बटा म्यू नोट बराबर म्यू आर, इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है ना। और लगाना है इसी तरह से क्या है 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर निम्नलिखित में से संबंध सही है, चलिए बताना संबंध सही है, ये दोस्तों सिद्ध करने के लिए देता है क्या है ना, या 5 नंबर का सिद्ध करने के लिए देते हैं, इसी पर ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो क्या कहते हैं उसे था, उसे फार्मूला कहते हैं पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस जो फार्मूला, अरे सोने हो गए, जो कर्ण का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो इसी फार्मूला पर तोड़ा गया है, यानी कि बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच और बी स्क्वायर भी के सूत्र पर तोड़ा गया, इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। और इसी तरह से लगाना है 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल के लिए सही है, निर्वात में क्या है, निर्वात में विद्युतीय चुंबक तरंग के लिए चाल की सही है, तो ये इसका आंसर होगा बी नंबर, सी बराबर 1 बट्टा रूट अंडर म्यू नोट इंटू ई नोट, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, क्या है तरंग नहीं कर रहा है, नहीं दोस्तों हम प्रकाश तरंग नहीं हो सकता है, नहीं कि एक सेकंड नहीं होता, ठीक है, तरंग की बात कर रहा है, नहीं अवरक्त होता है, इसका जो हमारा तरंग होता है वह धर्म क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा धामनी तरंग, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, दो धामनी तरंग है लेकिन सॉरी नहीं है, इनमें से सभी है जो तरंग है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण, सबको पता होगा, ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्रांति कोण होगा 2.41 डिग्री, इसका आंसर हो डी होगा करा। और 66 नंबर क्वेश्चन कि फोटोन ऊर्जा के बराबर होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, फोटोन ऊर्जा होता है जो कि एनर्जी बराबर होता है ई बराबर एच वी, ई बराबर एच वी होता है, राइट आंसर हमारा ये होगा। और लगाना है 67 नंबर क्या 67, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होती है, इसका लगाना है 67 नंबर का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एच के बराबर होता है तो बी यू बटा म्यू ओ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये होगा। और लगाना है 68 नंबर क्वेश्चन, क्या है 68 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जबकि निम्न ऊंचाई होता है, एक ऊंचाई होता है स्टेप ऑफ के लिए सही है, यानी कि सेकेंडरी से बड़ा, यानी कि प्राइमरी के लिए, यानी कि ग्रेटर देन वी एस ग्रेटर देन वी पी होता है, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। दृष्टि धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है, दृष्टि धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात का मान होता है। और 69 नंबर क्वेश्चन का लगाना है, दृष्टि मतलब ये घरों के लिए होता है दोस्तों, और प्रतिघात का सूत्र होता है आर बटा होता है, मतलब कह रहा है प्रेरित प्रतिघात होता है, इसका आंसर क्या होगा शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। 70 नंबर का धारावाहिक कुंडली के विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर होगा NI ए के वेक्टर के रूप में, ठीक ना। और चलिए तो इसके चैप्टर का ही तो पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, और थोड़ा सा सब्जेक्टिव था, एक सब्जेक्टिव बताता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन माध्यम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन का पूछा गया, मतलब कहिए तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करा तो ऑब्जेक्टिव पूरा फुल करा दिया हूँ, जो कि पिछले 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव था उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसका आपके जगह देख लेना है, ठीक है। मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, और सब लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
थैंक यू। आज की वीडियो इतना है।